जी हाँ साथियों, आज मैं आपके सामने क्लास लेकर आया हूँ राजस्थान चौहान राजवंश, अजमेर के चौहान राजवंश। और इसके लिए मैंने एक पहले वीडियो अपलोड कर दिया है और ये 2 नंबर वीडियो है। इसमें मुख्य रूप से मैं पृथ्वीराज चौहान, तृतीय और सोमेश्वर और विग्रहराज चतुर्थी के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। और ये क्वेश्चन आपके बीएसटीसी क्लास के लिए या अन्य राजस्थान कंपटीशन क्लास के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। चलिए आते हैं, शुरू करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और मैं इसके अंदर पहला क्वेश्चन आपके सामने, 2.5 दिन का झोपड़ा। नाम तो बहुत आपने सुना होगा, लेकिन एक बार और समझ लीजिए, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन झोपड़ा के बारे में मैं कहानी आपको सुनाता हूँ। सबसे पहले सर्वप्रथम सन 1153 की बात है और सन 1153 को विग्रहराज चतुर्थी के द्वारा अजमेर के चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थी के द्वारा अजमेर में 1153 को एक सरस्वती पाठशाला के नाम से एक पाठशाला की स्थापना की, जिसका नाम सरस्वती मंदिर भी कहते हैं। और इसी को ही आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 को एक 2.5 दिन के झोपड़े के रूप में इसको रूपांतरित किया। और इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे 2.5 दिन का पुष्ट लगता है। 2.5 दिन के पुष्ट लगने के कारण यहाँ इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। और इसका दूसरा नाम ऐसे बोले तो ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। इस 2.5 दिन के झोपड़े को राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहते हैं। तो 1153 को विग्रहराज चतुर्थी के द्वारा विग्रहराज चतुर्थी के द्वारा एक सरस्वती पाठशाला के रूप में स्थापना की गई। सरस्वती पाठशाला के नाम से इसकी स्थापना की। और इसका दूसरा नाम सरस्वती मंदिर भी था, सरस्वती मंदिर। बात करते हैं 1194, आगे चलकर 1194 को कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस सरस्वती पाठशाला का रूपांतरण करके एक 2.5 दिन के झोपड़े नामक राजस्थान की प्रथम मस्जिद का निर्माण करवाया। 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया। किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहलाता है। बात समझ में आई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हरिकेली नाटक ग्रंथ की रचना किसने की? हरिकेली नाटक की रचना स्वयं विग्रहराज चतुर्थी ने ही की थी। विग्रहराज चतुर्थी ने ही की थी। क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आपने एक बार कोर्स तो किया होगा, लेकिन आपको एग्जाम से पहले आपका एक बार दोबारा रिवीजन हो सके, इसलिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होंगे। विग्रहराज चतुर्थी ने हरिकेली नाटक की रचना की। उसके बाद में अगला सवाल है, ललित विग्रहराज ग्रंथ की रचना किसने की? ललित विग्रहराज ग्रंथ की रचना किसने की? तो ललित विग्रहराज ग्रंथ की रचना विग्रहराज चतुर्थी के दरबारी कवि, जिसका नाम था सोमदेव। क्या था? सोमदेव। और इस सोमदेव के द्वारा ललित विग्रहराज ग्रंथ की रचना की गई। अगला सवाल है, बीसलपुर कस्बा और बीसलपुर बाग। ध्यान दें,
बीसलपुर कस्बा और बीसलपुर बाग ये दोनों ही विग्रहराज चतुर्थी के द्वारा निर्मित है। विग्रहराज चतुर्थी के द्वारा ही निर्मित है। अगला सवाल बढ़ते हैं। बीसलदेव रासो, बहुत अच्छा सवाल है। बीसलदेव रासो ग्रंथ की रचना किसने की? पूरा सवाल ये है, बीसलदेव रासो ग्रंथ की रचना किसने की? तो बीसलदेव रासो ग्रंथ की रचना किसने की, ये सवाल बनता है। तो बीसलदेव रासो ग्रंथ की रचना नरपति नाहले, आपने नाम सुना होगा नरपति नाहले। नरपति नाहले, नरपति नाहले। नरपति नाहले के द्वारा बीसलदेव रासो ग्रंथ रचित किया गया और इसके अंदर उल्लेख मिलता है अपन को, ये बात पूछी जाती है, विग्रहराज चतुर्थी और इनकी रानी का नाम राजमती। बीसलदेव रासो के अंदर उल्लेख मिलता है विग्रहराज चतुर्थी और इनकी रानी राजमती का उल्लेख मिलता है। उसके बाद में अगला सवाल है प्रताप लंकेश्वर की उपाधि। बहुत अच्छा सवाल है। प्रताप लंकेश्वर की उत्तर आपको मालूम होगा कि विग्रहराज चतुर्थी के बाद में अजमेर के चौहान राजा हुए जिसका नाम था सोमेश्वर चौहान। इन सोमेश्वर चौहान को प्रताप लंकेश्वर की उपाधि दी गई। और उसके बाद में बहुत अच्छा सवाल है, हिंदू सम्राट, किस चौहान राजा को हिंदू सम्राट की उपाधि दी गई? सबसे अच्छा सवाल है और प्रत्येक एग्जाम के अंदर ये आने की पूरी संभावना रहती है। हिंदू सम्राट आपको मालूम होगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पीसी थर्ड बोलते हैं इसको शॉर्ट में, पीसी थर्ड बोलते हैं। पीसी थर्ड, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हिंदू सम्राट कहा गया था। और अगला सवाल है पीसी थर्ड, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के प्रधानमंत्री का नाम? पीएम नरेंद्र मोदी नहीं, ये प्रधानमंत्री अलग है, भारत का प्रधानमंत्री वो अलग होता है, ठीक है। तो ये पीएम, तो इसके पृथ्वीराज चौहान तृतीय के प्रधानमंत्री का नाम आता है भुवन्यमल। प्रधानमंत्री का नाम पीसी थर्ड के प्रधानमंत्री का नाम आता है कदमदास। क्या आता है? कदमदास। पीसी थर्ड के प्रधानमंत्री का नाम कदमदास और पीसी थर्ड के सेना अध्यक्ष का नाम क्या है? सेना अध्यक्ष का नाम भुवन्यमल। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सेना अध्यक्ष का नाम भुवन्यमल आता है। और उसके बाद में सवाल बनता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि की बात आती है। तो यहाँ पर याद रखने के लिए सबसे जरूरी है चंद्रबरदाई। उसके बाद में आता है जयानक। उसके बाद में आता है जनार्दन। उसके बाद में है आशाधर। उसके बाद में आता है विद्यापति गौड़। क्या आता है? विद्यापति गौड़। ये इस तरीके से। तो
पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि के नाम चंद्र बरदाई, जानक, जनार्दन, आसाधर और विद्यापति गौड़। और सेनाध्यक्ष पूछे तो भोनेमल। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के प्रधानमंत्री का नाम यदि पूछे तो कदमदास। उसके बाद में अगला सवाल अपने लिए ये है कि मेवाड़ के वे राजा जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की ओर से तराइन के युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे, और उसका नाम शमर सिंह था। क्या था? शमर सिंह। क्या था? शमर सिंह था। क्या था? समर सिंह। ये समर सिंह मेवाड़ के राजा जो तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की ओर से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। अगला सवाल, गुड़गांव का युद्ध सुना होगा आपने, पढ़ा भी होगा। गुड़गांव का युद्ध सन पूछे तो 1178 के अंदर गुड़गांव का युद्ध जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के इतिहास में ये पहला युद्ध राजस्थान में कहे तो गुड़गांव का युद्ध बोला जाता है। और 1178 ये पड़ता हरियाणा के अंदर है। हरियाणा किनके मध्य हुआ पूछे तो गुड़गांव का युद्ध पीसी थर्ड मतलब पृथ्वीराज चौहान तृतीय वर्सेस नागार्जुन के मध्य हुआ था। इसके मध्य नागार्जुन के मध्य। और इसमें विजय कौन हुए? विजय पीसी थर्ड। विजय कौन? पीसी थर्ड। और उसके बाद में अगला युद्ध आता है महोबा का युद्ध। ये युद्ध हुआ था सन पूछे तो 1182 के अंदर। महोबा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय मतलब पीसी थर्ड वर्सेज परमर्दी देव के मध्य हुआ था। और परमर्दी देव के मध्य हुआ था। और इसमें विजयी पीसी थर्ड, मैं इसके ऊपर राइट का टिक कर दूं, पीसी थर्ड पृथ्वीराज चौहान तृतीय इसमें विजयी हुए थे महोबा के युद्ध में। और परमर्दी देव के दो सेनापति थे जिसका नाम था आला और उदय, वो भी महोबा के युद्ध में लड़ते हुए पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सामने वीर गति को प्राप्त हो गए। और महोबा के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान थर्ड विजय रहे। उसके बाद में आता है नागौर का युद्ध। अगला युद्ध है नागौर का युद्ध। ये युद्ध हुआ था सन पूछे तो 1184 के अंदर। ऐसे याद रखना, 1178, 1182, 1184 नागौर का युद्ध। किनका युद्ध? नागौर का युद्ध। ये पूछे किनके मध्य हुआ था? तो पीसी थर्ड वर्सेज चालुक्य राजा भीमदेव चालुक्य। कौन थे? भीमदेव चालुक्य, भीमदेव तृतीय, भीमदेव सेकंड के मध्य ये युद्ध हुआ था। भीमदेव सेकंड के मध्य। और ये थे चालुक्य राजा। कौन थे? चालुक्य। इसके अंदर भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजयी हुए थे। और सबसे बड़ी एक नागौर के युद्ध में इन्होंने एक दल पुंगव की उपाधि धारण की थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किस युद्ध के अंदर दल पुंगव नामक एक उपाधि धारण की थी? तो इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने दल पुंगव, क्या? दल पुंगव की उपाधि थी। दल पुंगव की उपाधि धारण की। आगे चलिए, तराइन का फर्स्ट और तराइन का द्वितीय युद्ध आपने सुना भी होगा और आपने पढ़ा भी होगा। मैं बहुत शॉर्ट बता दूं। तराइन का प्रथम युद्ध पीसी थर्ड वर्सेज मोहम्मद गोरी। बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा, आगे भी पढ़ेंगे। और अगला वीडियो में तराइन के प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध पे बहुत विस्तार से लगाऊंगा। मोहम्मद गोरी। और इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजयी होते हैं। और अगला आता है तराइन का द्वितीय युद्ध। ये भी पीसी थर्ड और वर्सेज मोहम्मद गोरी। और ये युद्ध ऐसा कहा जाता है कि
सल कप्टर अपनी योजना के द्वारा मोहम्मद गौरी ने ये युद्ध विजय कर लिया और पृथ्वीराज चौहान तृतीय को बंदी बनाकर गजनी लेके गए थे। गजनी नाम सुना होगा। अगला वीडियो में इसी पर लेके आऊँगा और आज अपनी ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। साथियों, मेरी एक बार भाई दोबारा आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरी ये क्लास आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आपका मेरे लिए यही सहयोग रहेगा और मैं आपके लिए एक ऐसे अच्छे वीडियो, अच्छे क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा और कमी पेशी जो होगी वो दूर करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।